मार्च में एक शऊर आया है, ये 7वां मार्च है, 7 साल से हम मार्च कर रहे हैं और हर साल मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ से रिप्रेजेंटेटर होती हूँ, औरत मार्च में ऑर्गेनाइज़र होती हूँ। और हमारी एक ही डिमांड है इस साल भी कि आप प्लीज़ हमें इज़्ज़त दें, इज़्ज़त हमारा हक है। बड़ा प्यारा एक सिंधी का स्लोगन है, मुंजो जिस्म मुंजी मर्ज़ी। तो बिल्कुल हम सिंध में हैं और इस स्लोगन के साथ ही हमारी यही बात है, यही डिमांड है, मेरा जिस्म है, मेरी मर्ज़ी है, मेरी चॉइस है, रिस्पेक्ट करें मेरी चॉइस को, रिस्पेक्ट करें मेरी मर्ज़ी। औरत मार्च से क्या तब्दीलियां आ रही हैं, कितनी अवेयरनेस आ रही है? और जो माजी में हम देखते थे कि औरत मार्च को लेके लोग नेगेटिव बातें करते थे, अब ये चीज़ें कम हो रही हैं वक्त के साथ साथ? जी, बिल्कुल मैं समझती हूँ कि नेगेटिव जो रिस्पॉन्स आता था औरत मार्च की तरफ, उसमें कमी मुझे दिखने में आई है, ख़ास तौर पे पिछले 2-3 सालों में। और मैं ये समझती हूँ कि लोगों को हमारी उन बातों पे जिन जिन बातों पे एतराज़ होता था शुरू के सालों में, वो अब उन्हें समझ आने शुरू हो गई हैं अक्सर लोगों को। मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी से हमारी क्या मुराद है, वो क्यों ज़रूरी है एक इंसानी हकूक़ की मूवमेंट के लिए, वो लोगों को समझ आना शुरू हो गया है। और मैं ये समझती हूँ कि हम लोग देखते हैं कि लोग अपने इश्यूज़ के बारे में बोलना शुरू कर दिया है। ख़वातीन ने अपने ज़ाती ज़िंदगियों में जो उन्हें मसाइल दरपेश हैं रियासत की जानिब से और माशरे की जानिब से, उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया है। मूरत मार्च शुरू हो गई है, सिंध मूरत मार्च, ख्वाजा सरा कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। तो ये सब मैं समझती हूँ औरत मार्च की सक्सेसेस हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा है कुछ अलामती पुतले लगे हुए हैं और जी वो कब्रें बनी हुई हैं, इसका क्या मैसेज है? जी, यहाँ पे एक हम लोगों ने पिदर शाही का कब्रिस्तान सेटअप किया है, जिसमें लाशें रखी हैं जो हमारे माशरे में पिदर शाहाना सिस्टम में रहते हुए लोगों को, ख़ासतौर पे औरतों को, ख्वाजा अफराद को जिन जिन वजूहात से कत्ल कर दिया जाता है, उनकी सिन्फ की बुनियाद पे उस हवाले से लाशें रखी हैं। जमहूरियत अधूरी है। बिकॉज़ अभी तक लोग है ना इस कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा लोग अभी भी वो हैं कि नहीं गलत है, कुछ चीज़ें गलत हैं और कुछ चीज़ें जो हुई उन्होंने बहुत हद तक बदनाम कर दिया इसको, जबकि इतनी बुरी चीज़ नहीं है। आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम तो सही के लिए खड़े ही हो रहे हैं, हम लोग गलत के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। लेकिन वो चीज़ें जो एक पास में हो गई उसकी वजह से अब तक उसका वो एक वो गया। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि हर कोई आए और देखे कि सिर्फ बुराई नहीं है, अच्छाई भी है और हम अच्छे को प्रमोट कर रहे हैं, हम बुराई को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा है कि हम लोग आए और इस चीज़ को प्रमोट करें। आप बताएं कि जिस तरह माजी में कहा जाता रहा है कि बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है, यहाँ मर्दों को निशाना बनाया जा रहा है, औरत मार्च का मकसद ये तो हमने भी देखा वो नहीं है, तो फिर क्यों ऐसी बातें की जाती हैं? इन लोगों को यही लगता है कि औरत अपने हक के लिए बोले तो मर्द के खिलाफ जाए, क्योंकि इनको आदत नहीं है कि औरत इनके सामने बोले। तो आई थिंक अगर और बोलो जितना, ताकि फिर इनको आवाज़ आए कि भाई हम भी इनके बराबर हैं, इनसे कम नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज़ फाइट फॉर योर सेल्फ, स्पीक आउट, वॉक आउट। अच्छा, आपको मसला हुआ औरत मार्च में आने के लिए? मुझे बिल्कुल नहीं हुआ। आई थिंक हम बहुत प्रिविलेज्ड है, हमें अपने हक मिले, हम अपने हक के लिए बोल सकते हैं, निकल भी सकते हैं। लेकिन जो नहीं हम उनके लिए निकलते हैं, हम उनके लिए बोलते हैं। माजी में हमने देखा है कि बहुत तनकीद होती रही है, तो आप क्या समझती हैं कि उस तनकीद के बावजूद ये जिस तरह ये एक फैल रहा है, औरत मार्च हर जगह हो रहा है, क्या कहेंगी इस पर? आई थिंक जैसे जैसे यूथ जो है, जितनी भी अवेयरनेस मिल रही है लोगों को, फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़्यादा बढ़ी है कंट्री में, लेकिन अभी तक आई डोंट थिंक सो कि वुमेन राइट्स की कोई इतनी बात करता है। और अगर औरतें अपने हक के लिए, हुकूक के लिए घर से निकलती भी हैं और लड़ती भी हैं, तो उनको सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है। बट आई रियली लाइक एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मर्द हैं और मर्द आए हैं औरतों को सपोर्ट करने, क्योंकि हम लोग को तनकीद ज़्यादा मिलती है रादर देन प्रेज या सपोर्ट। दिस इज़ व्हाट आई रियली लाइक। आप लोग के पास कार्ड नहीं मिला आपको? तब्दीलियाँ आ रही हैं मार्च की वजह से, जो औरत मार्च जब से शुरू हुआ है, और कुछ फ़र्क पड़ रहा है, लोगों में शऊर आ रहा है, या अब भी वही ख़वातीन जुल्म और ज़्यादती का शिकार रहती हैं, या उनके राइट्स के हवाले से वो दर दर की ठोकरें खा रही होती हैं?
मुझे लगता है कि एक सोच में बड़ा ही मतलब बहुत ही कम तादाद पे ये असर हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी मार्च का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं रूरल एरियाज़ में औरतों से बात कर रही होती हूँ तो यही होता है कि मुझे फ़ील होता है कि हाँ, उनको अपने हुकूक का पता है। वो इस मार्च को जब स्पेशली जब मीडिया कवरेज दी जाती है, पॉजिटिव कवरेज दी जाती है, तो वो जो ऐसी चीज़ें होती है ना कि हाँ, जिससे देख के लगता है कि हाँ यार, तशद्दुद औरत पे गलत है, जबरी मज़हब की तब्दीली जो है वो गलत है, औरत को गैरत के नाम पे कत्ल करना गलत है, तो औरतें फिर अपने लिए बोलती हैं, अपने प्रॉपर्टी राइट्स के लिए भी आवाज़ उठाती हैं कि नहीं जी, पहले तो ये होता था छोड़ देती थी कि चलो भाई बाप के काम आ जाएगा, लेकिन नहीं, दिस इज़ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और ये उनका एक ऐसा हक है जो दीन भी उनको देता है। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि ख़ासकर फेमिनिस्ट को निशाना बनाया जाता है औरत मार्च को लेकर, कहा जाता है ये तो बेहयाई को प्रमोट कर रही हैं, ये तो ऐसी चीज़ें मंजर आम पर ला रही हैं जो कि नहीं होना चाहिए, इससे बेरा रवि फैल रही है, ऐसा है? मैं समझती हूँ ये जो बेहयाई वर्ड है ना, ये बड़ा सब्जेक्टिव है, हर किसी के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। किसी के लिए तो बेहयाई ये भी होती है कि जी दुपट्टा थोड़ा सा खिसक गया तो बेहयाई है, ठीक है, बुर्का थोड़ा सा टाइट हो गया तो वो बेहयाई है। अब डिपेंड करता है, अगर किसी के लिए बेहयाई ये है कि जीन्स पहनना बेहयाई है, अब हर किसी के आगे उनका जो कल्चर है या उनकी जो सोशलाइजेशन हुई हुई है, वो जिस माहौल में पले बड़े हैं, उनके लिए, हर इंसान के लिए बेहयाई अलग है। शायद हम लोग बड़े मॉडर्न घूम रहे हैं, मेरे लिए बेहयाई का मकसद ये होगा कि शायद बिकनी पहनना बेहयाई है, लेकिन मैं समझती हूँ कि लिबास जो है वो औरत की मर्ज़ी है और उसे अल्लाह के आगे जवाब दे देना है, उसे किसी मर्द के आगे या किसी औरत के आगे या सोसाइटी के आगे जवाब देना है। और मैं नहीं समझती पाकिस्तान में कोई बेहयाई है, जीन्स पहनना मैं नहीं समझती बेहयाई। तो आज़ादी रखियों को मिलती है, रखियों को भी मिलनी चाहिए, रखियों का भी हक है। हमें ये क्यों बोला जाता है कि रखियों को चुप करके बैठना चाहिए और बोलना नहीं चाहिए? क्यों भाई? वो आज़ादी हमारा भी हक है, हमें आज़ादी चाहिए। हम भी रातों को चल सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं।